राधे राधे दोस्तों। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन समाप्त होती है। 10 दिवसीय रथ यात्रा का कार्यक्रम किसी त्योहार से कम नहीं होता है। इस रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी होती हैं और तीनों के लिए अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में होने वाली कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो आज भी चौंका देने वाली होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में कुछ बातों को जानते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं। इसे आमतौर पर 45 फीट ऊंचा रखा जाता है। रथ को बनाने के लिए विशेष प्रकार की लकड़ी यानी नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उस लकड़ी का बकायदा जंगल में जाकर मंत्रोच्चारण के साथ पूजन होता है। फिर सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटा जाता है। इसके बाद कुल्हाड़ी को भगवान की प्रतिमा से स्पर्श कराया जाता है। रथ यात्रा के लिए 3 नए रथ बनाए जाते हैं। एक रथ भगवान जगन्नाथ, दूसरा रथ बहन सुभद्रा और तीसरा रथ भाई बलभद्र के लिए बनाया जाता है। तीनों रथों को बनाने के लिए कुल 884 पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इन रथों को बनाने में कील या अन्य धातुओं का प्रयोग नहीं होता। रथों को तैयार करने के बाद रास्तों की सफाई की जाती है। यात्रा की पवित्रता के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन ये सफाई भी सामान्य किस्म की सफाई नहीं होती है। इस दौरान गजपति राजा की पालकी आती है। यह एक प्रकार का अनुष्ठान कहलाता है। इसे छन पहनरा कहा जाता है। यात्रा से पहले तीनों रथों की पूजा की जाती है और सोने की झाड़ू से रास्ते की सफाई की जाती है। रथ यात्रा से एक पखवाड़ा पहले भगवान जगन्नाथ को बाकायदा शाही स्नान कराया जाता है। इस शाही स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। उन्हें विशेष कक्ष में विश्राम के लिए रखा जाता है। उनकी सेवा का ख्याल रखा जाता है। लेकिन खास बात यह है कि ना तो मंदिर के पुजारी और ना ही वैद्य उनके पास जाते हैं। 2 हफ्ते बाद भगवान स्वस्थ होकर बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरी जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल पर मूर्ति बदले जाने की परंपरा है। जिस वक्त यहाँ मूर्ति बदली जाती है उस वक्त बहुत ही कठिन विधि अपनाई जाती है। पुरानी मूर्ति को निकालकर नई मूर्ति स्थापित की जाती है। नई मूर्ति की स्थापना के समय वहाँ चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाता है। कोई किसी को देख नहीं सकता और जो पुजारी मूर्ति स्थापित करते हैं उस वक्त उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। इस प्रक्रिया को देखना अशुभ माना जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ढोल नगाड़ों की थाप के साथ निकाली जाती है और उत्सव जैसा माहौल होता है। रथ यात्रा एक मजार पर आकर रुक जाता है। यहाँ तीनों रथ कुछ देर रुकते हैं और मजार के पास मकबरे में शांति से विश्राम करने वाले आत्माओं को याद करते हैं और उसके बाद रथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाता है। दरअसल इसके पीछे एक रोचक कथा है। कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ का एक सालबेग नाम का मुसलमान भक्त था। सालबेग की माता हिंदू और पिता मुसलमान थे। मुसलमान होने की वजह से सालबेग को जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाता था और ना ही मंदिर में प्रवेश मिलता था। सालबेग की अनन्य भक्ति से
भगवान जगन्नाथ बेहद प्रसन्न हुए। एक बार रथ यात्रा के लिए जब मथुरा से जगन्नाथपुरी सालबेग आ रहे थे तो रास्ते में वो बहुत बीमार हो गए। सालबेग ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, एक बार अपना दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर दें। बताया जाता है कि जब रथ सालबेग की कुटिया के पास से गुजर रहा था तो वो वहां आकर रुक गया और लाख कोशिशों के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। बाद में सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की, फिर रथ आगे आराम से बढ़ गया। तभी से परंपरा चली आ रही है कि कुछ समय तक सालबेग की मजार के पास रथ रुकेगा और फिर मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए रथ का पहिया आगे बढ़ता है। रथ यात्रा के लिए जो रथ बनाया जाता है उसका काम अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। रथ बनाने के लिए नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। 3 रथों को बनाने में 884 पेड़ों का प्रयोग किया जाता है। पुजारी जंगल जाकर पेड़ों की पूजा करते हैं, जिनका प्रयोग रथ के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। पूजा के बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटा जाता है। इस कुल्हाड़ी को पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से स्पर्श करवाया जाता है। सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों पर कट लगाने का काम महाराणा द्वारा किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने के बाद गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहा जाता है। यह भगवान की मौसी का घर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा बाड़ी के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की भक्त थी। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने के लिए आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को हेरा पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने के लिए आती हैं, जो मंदिर छोड़कर भ्रमण पर निकल गए हैं। तब द्वैतापति दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और रथ का पहिया तोड़ देती है। इसके बाद हेरा गोहिरी साहिपुरी नामक एक मोहल्ले में वो चली जाती हैं, जहां देवी लक्ष्मी का मंदिर है। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा नाराज देवी को मनाने की भी परंपरा है। रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व होता है। इस मौके पर घरों में कोई पूजा नहीं होती है और ना ही किसी तरह का उपवास रखा जाता है। साथ ही यहाँ एक चीज यह भी देखने को मिलती है कि यहाँ किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं किया जाता। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुँचने तक सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। आषाढ़ मास की 10वीं तिथि को जब रथ मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, तब रथों की वापसी की इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। मंदिर के द्वार एकादशी के दिन खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर ही पुनः मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा।